मेरे प्रिय भगवत भक्तों और यूट्यूब चैनल के मेरे दोस्तों, आज मैं आपको जीवन की एक अद्भुत कहानी, अद्भुत ज्ञान और अद्भुत विषय के विषय में एक जो मेरे मन में विचार आया, उस विचार को मैं आपके साथ में शेयर करने की चाहत रखता हूँ कि आपके सामने प्रस्तुत करूँ। और आपको यदि मेरा कुछ ये प्रसंग या अध्यात्म से जुड़कर, संसार से जुड़कर, समाज से जुड़कर के मैंने जो रचना आप लोगों के सामने मेरे मन मस्तिष्क में आई, दिमाग में आई, वो आज मैं कहने जा रहा हूँ। इस विषय पर थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए सत्य को जानें, क्योंकि सत्य, धर्म और न्याय, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन रूप प्रभु के हैं। और इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी आँख बंद रहती है। वो बंद आँख में पेट के अंदर क्या देखता है? उसे कुछ दिखाई नहीं देता, न बाहर का दिखाई देता है, न जहाँ से अलौकिक अपरंपार, जहाँ प्रभु ईश्वर बैठे हुए हैं, वहाँ का भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन उसको एक बिंदु दिखाई देती है, प्रकाश स्वरूप। जो प्रकाश बिंदु मत्थे में चमकती है, भ्रकुटी के मध्य में चमकता है एक अजब सितारा। तो वो सितारा को ध्यान करता है और उस बिंदु और प्रकाश को सुमरण करते करते वो अपने इस दुनिया में आता है, इस संसार में आता है, समाज में आता है। इसके बाद उस बिंदु को, उस प्रकाश को, उस ईश्वर को जो वो अंदर देख रहा होता है, वो सब भूल जाता है। और यहाँ माया, मोह, दुनिया भर के जो कसौटियाँ होती हैं, उन कसौटियों में, परिवार में, समाज में, ये सब जीवन व्यतीत करने के लिए खड़ा होता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में ऊंचाई निचाई, दुख सुख, रात दिन, कष्ट, हानि लाभ, जीवन मरण, सब कुछ इस जीवन में है। इसी में माया है, इसी में मोह है, इसी में लोभ है, इसी में क्रोध है, इसी में ईर्ष्या है, इसी में द्वेष है, इसी में सब प्रकार के विघ्न हैं। इसी समस्याएं यदि जीवन में हैं तो उसका निदान भी है। यदि समस्याएं नहीं होंगी तो निदान कहाँ से होगा? निदान के लिए समस्याएं बनी हैं और समस्याओं के लिए निदान बना है। तो कुल मिलाकर के आखिरी समय जब मृत्यु समय इंसान का आता है, तो उस समय ये माया मोह, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते, मेरा परिवार कुछ और बन जाए, ईश्वर मुझे थोड़ा सा और समय दे दो, हैं? ऐसे करके लोग ईश्वर से बात करते हैं। लेकिन उस समय न ये समाज आपके साथ जाएगा, न ये परिवार आपके साथ जाएगा, न ये आपके बच्चे जाएंगे, न आपके नाती जाएंगे, न पोते जाएंगे। तो आए बेटा अकेले हो और जाओगे ही अकेले। ये ईश्वर की सृष्टि का नियम है। तो अंत समय जो जिसको याद करता है उसी को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये शब्द स्पष्ट रूप से कहे हैं, अंतमति सो गति। तो आज समय जब अंत आता है तो उस समय माया मोह ये बहुत बुरी तरीके से लोगों को जकड़े होते हैं। लेकिन जब आँख बंद होती है, तो माया मोह मन में ही चलते हैं, लेकिन आँख अंदर से दिव्य नज़ारा देखती है। वो दिव्य नज़ारा कौन सा है? वही दिव्य नज़ारा वो है जो आपने बचपन में देखा था। वही दिव्य नज़ारा वो है जो आप मृत्यु में देख रहे हो। इसलिए गॉड इज़ लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। उस परमात्मा प्रकाश स्वरूप को पाने के लिए लोग तरह तरह का यत्न करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। वो दुनिया में भटकते रहते हैं। तो इस दुनिया से भटकने के लिए अपने आप को बचपन में लाना होगा
और अपने माँ के गर्भ में जो शिक्षा हम इन नेत्रों से सीख रहे थे, उस दृष्टि को से सीख रहे थे और उस प्रकाश को देख रहे थे, उस ईश्वर के दर्शन कर रहे थे, वही अंत समय हम ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, उस प्रकाश को देख रहे हैं। उसी प्रकाश को आज समाज में, घर में, परिवार में रहते हुए भी, घर के सारे कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए भी ईश्वर का ध्यान कीजिए, ताकि ईश्वर कहता क्या है, न रख रोजा न मर भूखा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। इसका मतलब ये है कि प्रिय भगवत भक्तों, यूट्यूब के प्रशंसक और यूट्यूब को देखने वाले मेरे प्रिय दोस्तों, आज नसीहत ये रख लीजिए, जो सुबह था वो शाम है और जो शाम था वो सुबह है। इसलिए जीवन भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है, और ये समाज में जो कुरीतियाँ हैं, इन कुरीतियों को समाप्त करते हुए सत्य, धर्म और न्याय, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों चीज़ों को याद करके अपना जीवन यापन कीजिए। जीवन आपका सफल जाएगा, आपका परिवार का जीवन सफल जाएगा। मैं इतना ही जानता हूँ जो मेरे मुखार बिंद में आया, भाई मैंने आपको बताया। इसके लिए आप मुझे लाइक कर लें या शेयर कर लें तो अति उत्तम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हरि। और चारों युगों में उत्पन्न हुआ, प्रकट होने वाले सभी देवताओं को मैं तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।